नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश का दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी वहां पर सियासी भूचाल ही चल रहा है, जो अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ था जब शेख हसीना ने रिजाइन किया था। राइट, तब से लेकर अभी तक वहां पर ऐसा ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि ये देश किस दिशा में जाना चाहता है। देखो, कहा जाता है कि भाई दिल से सोचो तो चांसेस हैं कि गलत हो सकता है, दिमाग से सोचो तो चांसेस हैं कि सही हो सकता है। बट अब आप कंफ्यूज रहते हो ना, तब आपको ना तो दिल आपका साथ देता है, ना दिमाग आपका साथ देता है। और ऐसा ही कुछ हाल अभी बांग्लादेश का भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फौरी तौर पर अगर हम देखें तो यूं लग रहा है कि भाई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बार बार काट काट करके चेक किया जा रहा है कि कितना सोना अभी बाकी है। खैर, बात कुछ ऐसी है कि कुछ भी सेटल नहीं हो रहा है वहां पे। शेख हसीना का इस्तीफा हो, उसके बाद में कोशिश ये थी या एक्सपेक्टेशन ये थी कि चलो ठीक है, वहां पर तानाशाह प्रधानमंत्री को हटा करके अल्टीमेटली वहां की स्टूडेंट कमान जो चल रही है, स्टूडेंट की जो स्टूडेंट्स के नाम पर जो बिरादरी ऑपरेट कर रही है रेडिकल इस्लामिस्ट की, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। बट न्यूज बार बार आती है कि कभी आर्मी चीफ को हटाने के लिए कू की प्लानिंग हो रही है, तो कोई प्रो शेख हसीना प्रोटेस्ट करने के लिए ढाका में पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो तख्ता पलट है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस तरीके के सिनेरियोज अभी बांग्लादेश में लगातार बने हुए हैं। और अभी कल ही न्यूज आती है कि बांग्लादेश में क्या कू होगा, इस बात को लेकर के आर्मी चीफ ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, इमरजेंसी मीटिंग की। भाई मुझे भी हटाने की प्लानिंग चल रही है यहां पर तो। और वैसे देखा जाए तो बांग्लादेशी कौम के बारे में एक बात तो कही जा सकती है, और एक्सपर्ट्स कहते भी हैं कि यह आंदोलन करना जानते हैं केवल। ठीक है, ये प्रोटेस्टिंग कॉम ही है, प्रोटेस्ट करते करते ही पैदा हुए थे और प्रोटेस्ट करते करते ही ये इनकी जवानी बीत चुकी है और अभी 75 साल के लगभग इनका उम्र का टाइम भी हो चुका है। तो हमारे सामने ये सवाल आता है कि एग्जैक्टली अभी बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है, क्यों ये इस तरीके की इमरजेंसी मीटिंग बांग्लादेश में बुलाई गई। क्या मोहम्मद यूनुस का टेन्योर कंप्लीट हो गया? जानेंगे पूरे मामले को। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो सवाल है कि इंडिया और बांग्लादेश, इनमें से किस रीजनल ग्रुपिंग के अंदर कॉमन मेंबर्स हैं, मतलब दोनों मेंबर किस किस के अंदर हैं। आपको इसका आंसर जरूर दे देना है कमेंट बॉक्स में, बाकी इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे ही दूंगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इसके अलावा PWOnlyIAS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि संकल्प 2027 के हिसाब से आप इंग्लिश और हिंदी के मीडियम में आप तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश में। राइट, इसके अलावा टाइटन 2026 चल रहा है इंग्लिश वालों के लिए, प्रहार 2026 चल रहा है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें जीएस और सीसैट दोनों इंक्लूडेड है, जिसमें आपको एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप अच्छे से खुद से पढ़ाई कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, रेट आपके सामने स्क्रीन पर साफ साफ लिखी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी तक भी वहां पर बनी हुई है। इस समय बीत करके अब 1 साल कंप्लीट होने के कगार पर हो, कंफ्यूजन ही इतना है कि सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है। कू हो सकता है, कोई तो ये बोलता है। मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनसे पूछा गया कि भाई क्या यहां पर मिलिट्री में जो टॉप लीडरशिप है, जनरल वकारुज्जमान, वो थोड़ा प्रो इंडिया स्टैंड रखते हैं, तो क्या उनको हटाने की प्लानिंग है? तो मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि नहीं जी, हमारी तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है। वहीं पर स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनका अपना एक अलग ही बेड़ा चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, जिसका नाम रखा है जातीय या फिर जैतीय नागरिक पार्टी। इसका मतलब हो गया नेशनल सिटीजन्स पार्टी। उस पार्टी के अंदर कलेश बने हुए हैं रेडिकल इस्लामिस्ट, जो लगातार एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के चले हैं, प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेकर के चले हैं, इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए फंडिंग कर चुके हैं। उन लोगों को रिलीज कर दिया गया है। तो ऐसे में अब इंडिया के साथ में रिश्ते कैसे सुधारेंगे, जाने भगवान भाई। मानो 1947 से कुछ बड़ा ऐसा ब्लंडर हुआ जिसको ये लोग खरोच खरोच के देख रहे हैं कि वाकई में हम पैदा भी हुए थे कि नहीं, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है यहां पर हमारे लिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट थॉट्स को क्लियर करना जरूरी है। पहला थॉट तो ये कि बांग्लादेश के लोगों के अंदर एक विश्वास है कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आर्मी, लेजिस्लेचर, ये सब, तो उसमें बांग्लादेशी आर्मी को न्यूट्रल और सेक्युलर कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विश्वास अगर बांग्लादेशियों को किसी पे है तो वो अपनी आर्मी पर है। इसका मतलब एक चीज तो यहां पर बोलनी बनती है दोस्तों, कि बांग्लादेशियों को भी पाकिस्तानियों की तरह आर्मी का डंडा ही सीधा कर सकता है, दिशा दिखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार एक बार साफ साफ फेल होती हुई दिखाई पड़ रही है कि उनके द्वारा कुछ
कुछ भी प्रॉपरली नहीं मैनेज हो पा रहा है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है, ना नॉर्मेलसी आ पा रही है, इवन इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है बांग्लादेश। अभी भी कैओटिक सिचुएशन है। नहीं तो बोला यह था कि शेख हसीना एक बार सरकार से हटेगी, इलेक्शन टाइमली करा देंगे, डेमोक्रेसी के लिए ट्रांजिशन कर जाएंगे, बहुत बढ़िया काम होगा। क्या कुछ हुआ? 2024 का दिसंबर गया, आर्मी ने अल्टीमेटम दिया था, वो भी नहीं हुआ। अब 2025 2026 ऐसी बातें होने लग गई है। रही सही में बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि ऑपोजिशन पार्टी है वो, और स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन 2025 के अंत तक कैसे भी हो जाए और वहां पर आवामी लीग की एंट्री ना हो जाए, क्योंकि आवामी लीग की एंट्री होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये जो सारा जो कहते ना कि रायता फैला है ना बांग्लादेश के लोगों ने खुद ही खुद का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ आउटकम नहीं दे पाएगा। अभी लेटेस्ट हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, उन पे हमें ध्यान देना होगा। नंबर 1, कि जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जातीय नागरिक पार्टी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, और इसका ये कोशिश है एनसीपी का, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल सिटीजंस पार्टी, ये चाहती है कि आवामी लीग बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन में ना आए, इसलिए चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो क्या है, आवामी लीग के लोग है ना, वो भी उतर चुके थे ढाका में, जहां पर उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनकी लीडरशिप में लोग मार धाड़ पर उतर गए। अरे भाई, डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को तो समझो। ठीक है जी। अब यहां पर डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिनको लीड किया जा रहा है, एक तो नाहिद इस्लाम नाम से बंदा है, एक हसनत अब्दुल्ला, ऐसे करके 4-5 आदमी हैं। बट द पॉइंट इज, इनके खुद के बीच में 2-2 हाथ हो रहे हैं। ये खुद अपने हिसाब से अपना रूल चलाना चाहते हैं। अगेन वही बात कि भाई हमें केवल प्रोटेस्ट करना आता है और हमारे पास में कुछ और लेना देना नहीं है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट, कि बांग्लादेश में लगातार रेडिकल इस्लामिज्म का राइज देखने को मिल रहा है। इसका एक मैं छोटा सा मैनिफेस्टेशन यहां पर बताना चाहूंगा कि इंडिया के लिए भी वो कंसर्निंग है। जमाते इस्लामी, जिसको आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी, उसकी जब रूलिंग चल रही थी तो उस टाइम पर कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। तो जैसे ही शेख हसीना का आउस्ट हुआ, उनको रिजाइन करके इंडिया भागना पड़ा जान बचाते हुए। तो ऐसे में उनको सबसे पहले तो कहते ना कि जो ये जमाते इस्लामी जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप जो एंटी इंडिया स्टैंड लेके चल रहे थे, उनको छोड़ा गया, और अब वो मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इनकी कोशिश क्या हो रही है, अपने ही नेशनल फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के म्यूजियम को इनको तहस नहस करने में लग रहे हैं कि बस आवामी लीग और उसका जो करता धरता है उससे हमें बिल्कुल खत्म कर देना है। इसका मतलब यह है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बांग्लादेश का एक बार फिर से पाकिस्तान बन जाएगा, तो उसमें देखो जमात इस्लामी तो पूरी ताकत लगाने में लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो एंटी इंडिया स्टैंड भी ले रखे हैं। एक मैं बताता हूं आपको, अब्दुल सलाम पिंटू करके एक लीडर है रेडिकल इस्लामिस्ट, जिसको जेल में डाला हुआ था पर उसको छोड़ दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जिहादी ग्रुप्स जो हैं, जो बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे हैं, ये पहले भी फंडिंग कर चुके हैं और अगेन अब जिहाद का नारा लेकर के आगे चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको हम डिस्टेबलाइज कर देंगे। और किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से, तब से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली हिंदूज का क्या हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर बात आती है आवामी लीग की तरफ से लगातार एफर्ट किया जा रहा है कि भाई चुनाव होंगे तो हम भी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ढाका में अभी प्रोटेस्ट भी हुआ, बट होता क्या है, वहां पर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान हो गए। आप स्टूडेंट बोले या फिर क्या बोले, इनको विद्रोही बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। इन लोगों ने फिर उसके बाद में उस प्रोटेस्ट को एक तरीके से खत्म करने के लिए अटैक तक कर दिया, दो हाथ वहां पर कर दिए। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चलने के तरीके निकाल रहे हैं भाई स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी बात है। फिर आ जाओ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहां पर पाक आर्मी चीफ अभी करंटली आपको पता वकारुज्जमान है, तो वो थोड़ा सा इंडिया को समझते हैं कि इंडिया का कॉपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश को कंटिन्यू कराने में। बट वहीं पर उन्हीं के अंडर में काम करने वाले कुछ आर्मी लीडर्स है जो चाहते हैं कि तख्ता पलट कर दे। जैसे कि यहां पर एक न्यूज आई थी, लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान नाम का एक बंदा ये चाहता था कि तख्ता पलट कर दो और सारी सत्ता मेरे हाथ में और सीधा का सीधा पाकिस्तान के हिसाब से मैं काम करूंगा। और जो कू का जो मैकेनिज्म था, उसको यहां पर एक ये पॉइंट भी दिया जा रहा है कि बांग्लादेश आर्मी अब मोहम्मद यूनुस को भी हटा सकती है। ये भी कयास चल रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली बांग्लादेश ठप हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें है ना, ये किस तरफ इशारा कर रही है, ये प्रोटेस्टिंग कम्युनिटी, प्रोटेस्टिंग कॉम क्या प्रोटेस्ट ही करती रहेगी? एक तरफ एक ने कुछ किया तो उसको तोड़ने के लिए दूसरी कम्युनिटी आके उसको तोड़ देगी, फिर दूसरी वाली ने कुछ तैयार किया तो पहली वाली जाकर के उसको तोड़ देगी। बस ये ही चल रहा है। कैसे जैसे करके पिछले 9-10 सालों के अंदर थोड़ा सा इस देश ने ग्रो किया था। हमारे यहां पर भी क्रिटिसिज्म होने लग गए थे कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश के पीछे चला गया। इतना मतलब ठीक कर रहा था, पर ठीक है, खुद की नैया खुद डुबो, चल रहा है बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही।
बाकी कोई अपडेट आता है डेफिनेटली मैं दूंगा। इस वीडियो में तो देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इस सवाल का जवाब आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। सार्क, बिम्स्टेक और VBIN, इनमें आपको इंडिया और बांग्लादेश देखने को मिल जाएंगे। क्वाड में ये दोनों नहीं है, क्वाड में इंडिया ही है। ओके।